नमस्कार। आज के हमारे वीडियो में हम बनाने वाले हैं जूसी चिकन मोमो। ये मोमो बिल्कुल मार्केट की मोमो की तरह बनता है। बारिश के मौसम में गर्मा गर्म मोमो खाने का मज़ा ही कुछ और है। चलिए देखते हैं मोमो कैसे बनाते हैं। मोमो बनाने के लिए मैंने यहाँ पे एक पे आधा कप मैदा लिया है, यानी कि 650 ग्राम्स मैदा। फ्लोर, ऑल पर्पस फ्लोर हम ले लेंगे और इसे अच्छे से छान लेंगे एक छन्नी की मदद से। हम मैदे को इसलिए छान रहे हैं ताकि इसमें जो भी डस्ट हो या लम्ब्स हो वो बड़ी आसानी से छन्नी की मदद से निकल जाएं, क्योंकि हम इसका एक डो बनाने वाले हैं। और मोमो का जो डो जितना परफेक्ट होता है उतना ही अच्छा सॉफ्ट और जूसी मोमो बन के रेडी होता है। ये देखिए, मैं फिर से थोड़ा और मैदा ले रही हूँ और इसे अच्छे से हम छान लेंगे। जैसे मैंने कहा, मैंने यहाँ पे एक पे आधा कप मैदा लिया है, यानी कि 650 ग्राम्स मैदा, और इसे मैं अच्छे से छान रही हूँ। यहाँ पर मैंने मोमो ऑलमोस्ट 10 लोगों के लिए बनाया है। 10 लोगों के लिए मैंने यहाँ पे 650 ग्राम्स मैदा यूज़ किया है। ये देखिए, डस्ट सारा निकल गया है यहाँ पे और एकदम फाइन पाउडर मैदे का हमारे पास रेडी है। तो अभी ये आटा गूंदने के लिए रेडी है। हम इसको बिल्कुल आटे को जैसे गूंदते हैं वैसे ही गूंदेंगे, ना कम ना ज़्यादा। और यहाँ पे मैं थोड़ा सा नमक डाल रही हूँ। मैं यहाँ पे 1/4 चमचा नमक डाल दिया है और इसे हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ये देखिए, ये है पानी, ये 250 ml वाटर है, यानी कि आपके घर पे जो भी छोटा सा कप है आप वो डाल सकते हो, पर आपको पूरा पानी नहीं डालना है। हम आटे को वैसे ही गूंदेंगे जैसे हम रोटी का आटा गूंदते हैं। थोड़ा थोड़ा करके हमको पानी डालना है और अच्छे से आटे को गूंदना है जब तक इसका परफेक्ट डो ना बन जाए। ये देखिए, मैं अच्छे से अभी इसे मिक्स कर रही हूँ। अच्छे से आटे को गूंद देंगे जब तक इसका परफेक्ट डो बन के रेडी ना हो जाए। मैंने यहाँ पे आटे को गूंदा है पर मिनिमम 2 मिनट्स। 2 मिनट्स के बाद ये देखिए, परफेक्ट डो बन के रेडी है हमारे मोमो के लिए। अगर आपका डो थोड़ा ख़राब हो जाता है, यानी कि थोड़ा थिक हो जाता है या थोड़ा गीला हो जाता है, तो आप हमेशा एडिशन कर सकते हो। अगर ज़्यादा वो गीला हो गया है तो ऊपर से थोड़ा मैदा डाल सकते हो और इस तरीके का आपका डो बन के रेडी हो जाता है। ये डो बिल्कुल आपके रोटी चपाती का डो जैसा होता है वैसे ही है। देखिए, मैंने यहाँ पे 250 ml पानी यूज़ किया है, यानी कि 1 कटोरा पानी। ये देखिए, डो बन के रेडी है। अब अगर आप चाहें तो इसे ढक के रख सकते हैं ताकि ये और सॉफ्ट हो जाए। इसे आप 30 मिनट्स तक ढक के रख सकते हो ताकि ये एकदम स्पॉन्जी, सॉफ्ट और परफेक्ट बने। इसलिए मैं इसे ढक के रख दूँगी फॉर 30 मिनट्स। चलिए, मोमो का डो अभी रेस्ट हो रहा है फॉर 30 मिनट्स। उसी टाइम पे आप ऑनियंस को चॉप कर सकते हो। ये देखिए, ऑनियंस को मैंने एकदम बारीक कट किया है, बिल्कुल फाइनली चॉप्ड ऑनियंस है ये। तो सीधे सीधे ये है 500 ग्राम कटा हुआ ऑनियन जो मैं साइड पे रख रही हूँ। इसको भगोने में डाल देंगे हम, क्योंकि अभी बारी है इसे मैरिनेट करने की। अगेन दोस्तों, जितना परफेक्ट हमारा मैरिनेशन बनेगा चिकन का, उतना ही अच्छा और जूसी हमारा चिकन मोमो बनेगा। ये है 750 ग्राम कटा हुआ चिकन का मोमो। आप किसी भी चिकन के शॉप में जाकर बोल सकते हो कि मुझे चिकन का कीमा चाहिए और आपको आसानी से इस तरीके का चिकन का कीमा बना के दे देंगे। बस ये 2 चीज़ें मिक्स करने हैं, थोड़े से मसाले डालने हैं, इसे मैरिनेट करना है और इसका फिलिंग आपको मोमो के रोटियों में डालना है, उसे फोल्ड करना है और आपके मोमो बनके रेडी हो जाएंगे। यहाँ पर हम डाल देंगे बटर। मैं यहाँ पे 300 ग्राम बटर डाल रही हूँ। मैं यहाँ पर अनसॉल्टेड बटर डाल रही हूँ, क्योंकि हम नमक ऊपर से तो ये मैरिनेशन में छिड़केंगे ही, इसीलिए मैं अनसॉल्टेड बटर का यूज़ कर रही हूँ ताकि हमारा मोमो ज़्यादा नमकीन ना हो जाए। इसको मैं अच्छे से इस तरीके से चॉप कर लूँगी। ये बटर रूम टेम्परेचर में था, इसीलिए मस्के की तरह इतनी आसानी से चॉप हो रहा है। इसी तरीके से मैं दूसरा मटर का जो स्लाइस है उसको भी अच्छे से इस तरीके से चॉप कर लूँगी। बिल्कुल मस्के की तरह कट रहा है ये बटर। इसको हम मिक्स कर देंगे हमारे चिकन और ऑनियन के मिक्सचर में। और अगर आप चाहें तो इसे आप हल्के हाथ इन सभी चीज़ों को मिक्स कर सकते हो। मैं यहाँ पे आधा चमचा नमक डाल रही हूँ। अगर आपका बटर सॉल्टेड बटर है, यानी कि आपका बटर में नमक है और वो नमकीन है,
तो आप यहाँ पर नमक डालने का स्टेप स्किप कर सकते हो, क्योंकि अगर आपका बटर सॉल्टेड है और उसके ऊपर से आप फिर से नमक डाल रहे हो तो आपका चिकन का जो मोमो है वो बहुत ज़्यादा नमकीन हो जाएगा। देखिए सभी चीज़ों को हम लोगों ने मिक्सचर में डाल दिया है। मैं यहाँ पर अदरक लहसुन का पेस्ट डाल रही हूँ, यानी कि जिंजर गार्लिक पेस्ट आधा चमचा, क्योंकि इसकी खुशबू बहुत अच्छी आती है। साथ ही साथ हम डाल देंगे ज़ीरा धनिया पाउडर आधा चमचा। हम यहाँ पे ज़्यादा मसालों का उपयोग नहीं कर रहे हैं, क्योंकि हम ज़्यादा मसाले डालेंगे तो चिकन का पूरा टेस्ट मसाला ले लेगा और मोमो में हमको ज़्यादा स्वाद नहीं आएगा। अगर आपको कुछ और डालना है तो आप थोड़ा सा ब्लैक पेपर पाउडर यहाँ पे डाल सकते हो। ये देखिए मैंने सारे मसालों को अच्छे से मिक्स कर दिया है, आपस में अच्छे से मिक्स हो चुका है। यहाँ पर तो प्याज बिल्कुल दिखाई भी नहीं दे रहा है, क्योंकि हम लोगों ने प्याज को इतना फाइनली चॉप किया है। अब बारी है इसे मैरिनेट करने की। इसे हम मैरिनेशन के लिए छोड़ देंगे लगभग 30 से 40 मिनट के लिए। ये अच्छे से मैरिनेट होता रहेगा। अब हम चेक करेंगे हमारे डो को। ये देखिए हमारा डो 30 मिनट तक अलग से रख के कितना अच्छा और कितना सॉफ्ट हो गया है डो हमारा। आपका डो भी बिल्कुल ऐसा ही लगना चाहिए जब हम इसे बेलेंगे। तो अब हम बेलने के लिए बड़ा सा एक डो ले लेंगे और इसे आपका प्लेटफॉर्म, किचन का प्लेटफॉर्म में आप अच्छे से इसे बेल लेंगे, क्योंकि अगर आप अलग अलग इसे बेलेंगे तो बहुत टाइम लगेगा। क्योंकि मोमो में 3 स्टेप्स होते हैं। पहला स्टेप है आटा गूंदना, सेकंड स्टेप है फिलिंग करना, थर्ड स्टेप है उसकी प्लेटिंग करना। क्योंकि इसमें बहुत सारे स्टेप्स हैं और इसमें बनाने के लिए टाइम लगता है, तो हम यहाँ पर एक चीज़ कर सकते हैं। फिलिंग के लिए जो हमको रोटी बनानी होती है, हम इस तरीके से टाइम उसमें कट डाउन कर सकते हैं। हम एक बड़ा सा पराठा बेल लेंगे, जो भी बड़ा पराठा हम घर पे बेलते हैं उसे अच्छे से बेल लेंगे, और आपके घर पे जो भी ढक्कन कटोरा है उससे राउंड शेप्स बना लेंगे। तो एक ही साथ आप 5 से 6 मोमो के पूरी बना लोगे। तो उसी पूरी में आपको स्टफिंग भरनी है, प्लेटिंग करनी है और उसको स्टीम करना है। ये देखिए इतना ही हम इसको लंबा कर सकते हैं। और मैंने यहाँ पे कटोरा लिया है, कटोरे की मदद से इस तरीके से हम राउंड शेप्स बना लेंगे। एक ही साथ मैंने यहाँ पर 3 पूरी बना ली है मोमो के लिए, बाकी निकाल देंगे, फिर से बेल लेंगे। एटलीस्ट हमारा टाइम यहाँ पर सेव हो रहा है। अगर आप एक एक करके इसे बनाएंगे तो मिनिमम आपको 2-2 मिनट तो लग ही जाएंगे एक एक पूरी बनाने में, पर यहाँ पर आप एक पूरी के जगह 3 पूरी बना रहे हो। ये देखिए मैंने सारे पूरियों को इस तरीके से बेल लिया है और मैं अब आपको बताऊंगी इसकी प्लेटिंग कैसे करते हैं। ये देखिए हमारा चिकन अच्छे से मैरिनेट हो चुका है 30 मिनट के लिए। अब बारी है इसकी फिलिंग करने की। तो मोमो के पूरी में हम यहाँ पर डाल देंगे हमारा मैरिनेट किया हुआ चिकन। मैंने यहाँ पर 1/4 चमचा ही डाला है मैरिनेशन का, अगर आप ज़्यादा डालेंगे तो मोमो फट सकता है। अब बारी है मोमो के प्लेट्स बनाने की। मोमो का प्लेट्स बनाना बहुत सिंपल है। जैसे आप घर पे साड़ी बांधते हो, साड़ी के प्लेट्स हम जिस तरीके से फोल्ड करते हैं बिल्कुल उसी तरीके से हमको फोल्डिंग करना है। मैं आपको फिर से बताऊंगी इसकी प्लेटिंग कैसे करते हैं। पहले हम स्टफिंग को डाल देंगे। ये देखिए ये अलग तरीके की प्लेटिंग है, आपको बस बीच से पकड़ना है और राइट हैंड साइड के उसमें प्लेट्स बनाने हैं। वैसे ही आपको प्लेट्स बनाने हैं लेफ्ट साइड में। आपको अपने प्लेट्स की साइज़ छोटी रखनी है। जितने छोटे प्लेट्स होंगे उतना ही परफेक्ट आपका मोमो लगेगा। जो आपकी मोमो की डेकोरेशन है उतना ही परफेक्ट लगेगा। आपको राउंड मोमोज बनाने हैं तो इस तरीके से आपको रोटेट करते हुए प्लेट्स बनाना है ऊपर की तरफ, बिल्कुल इस तरीके से। छोटे छोटे प्लेट्स होंगे तो देखने में उतना ही अच्छा लगेगा। और ऊपर का जो टिप है उसे आप रोटेट कर सकते हो। रोटेट करने पर आपका इस तरीके का शेप बन जाएगा। मैं आपको फिर से बताती हूँ मैं कैसे कर रही हूँ इसकी फोल्डिंग। पहले डाल देंगे कीमा और ऊपर की तरफ आपको लेना है। ये देखिए इसको मैंने बीच से बंद कर दिया है। पहले मैं इसको राइट साइड में इस तरीके से प्लेट्स बना रही हूँ छोटे छोटे, और इसे बंद कर देना है। लेफ़्ट साइड में भी मैं ऐसे ही प्लेट्स बनाऊँगी और इसे बंद कर देना है और ऊपर की तरफ इसको कम्प्लीटली क्लोज करना है। एकदम परफेक्ट मोमो का शेप बन के रेडी है। आप जो भी मोमो का बर्तन यूज़ कर रहे हैं उसका जो फर्स्ट कंपार्टमेंट होता है आपको उसमें 1/4 उसका लेवल जो है उतना भर के आपको पानी डालना है, ताकि उसका स्टीम ऊपर के कंपार्टमेंट्स तक पहुँचे।
ये देखिए मोमो के बर्तन में मैंने ऑलरेडी थोड़ा सा ऑयल लगा लिया है, इसको अच्छे से ग्रीस कर लिया है ताकि निकालते वक्त इसमें दिक्कत ना हो। इस वीडियो में 2 शेप्स बताए हैं मोमो के, एक है राउंड और एक है लैटरल। आप इसमें दोनों में भी आपको बस फोल्डिंग ही करना है। जितना परफेक्ट आपका फोल्डिंग होगा उतना ही अच्छा और सुंदर आपका मोमो लगेगा। आपकी मर्ज़ी है आप इसको कैसे प्लेटिंग करना चाहते हो। मैंने यहाँ पर बहुत बड़ा बर्तन यूज़ किया है मोमो का, तो एक कंपार्टमेंट में आपको आसानी से 26 to 28 मोमोस आ जाएंगे। क्योंकि मेरे मोमो का साइज़ स्मॉल है तो इसमें 28 मोमोस आ गए हैं बड़ी आसानी से। तो नीचे के कंपार्टमेंट का पानी अब पूरी तरीके से उबल चुका है, इसमें से धुआं आ रहा है जैसे आप देख सकते हो। तो मैंने मेरे सेकेंड कंपार्टमेंट में जो बिल्कुल उसके ऊपर है उसमें मोमो रखा है, और उसके ऊपर का जो कंपार्टमेंट है उसमें भी मैंने मोमो भर के रख दिया है। के बर्तन में 3 कंपार्टमेंट्स हैं, इसीलिए सबसे नीचे वाला जो कंपार्टमेंट है उसका मोमो अभी पक चुका है, इसीलिए मैं इसे शफल कर रही हूँ। नीचे कंपार्टमेंट का पक चुका है इसलिए मैं नीचे वाले कंपार्टमेंट को अभी ऊपर रख रही हूँ और फ्रेश वाला उसके नीचे रख रही हूँ, ताकि सेकेंड कंपार्टमेंट में जो अभी मोमो गया है वो भी अच्छे से पक जाए। वैसे अभी फर्स्ट कंपार्टमेंट में जो मोमो था उसको उतनी स्टीम की ज़रूरत नहीं है क्योंकि वो अभी ऑलमोस्ट पक चुका है, फिर भी हम इसे मिनिमम 2 to 3 मिनट्स रख देंगे। जो नीचे कंपार्टमेंट में जो मोमो है उसे पकने के लिए मिनिमम 10 मिनट तो लगेंगे ही, इसीलिए हम उसे 10 मिनट के लिए स्टीम होने के लिए रख देंगे। ये देखिए फर्स्ट कंपार्टमेंट का मोमो बिल्कुल पक चुका है, 2 से 3 मिनट हो गए हैं। इसको मैंने थोड़ा सा और स्टीम कर लिया है। फर्स्ट कंपार्टमेंट के मोमो को निकाल के मैं साइड में रख लूँगी और सेकंड कंपार्टमेंट के मोमो को पकने के लिए छोड़ दूँगी फॉर 5 से 7 मिनट। तो मोमो पकने के लिए यहाँ पर ईच कंपार्टमेंट आपको 10 से 15 मिनट तो लगेंगे ही। कभी कभार आप इसको 2-3 मिनट एक्स्ट्रा भी स्टीम करने के लिए रख सकते हो, तो फुल टाइम इसको 18 मिनट्स लग रहे हैं। ये देखिए सारे मोमोज बन के रेडी हैं। मैं इसे सर्व करके आपको दिखाती हूँ कितने अच्छे जूसी और रसीले मोमो बने हैं। मैंने यहाँ पर रॉ चिकन इसीलिए यूज़ किया है क्योंकि रॉ चिकन यूज़ करने से आपका मोमो एकदम जूसी बनता है। अगर आप इस मोमो को फ्राई कर लेंगे तो इसका जो जूसीनेस होता है वो चला जाता है और चिकन एकदम ड्राई हो जाता है, खाने में बिल्कुल मज़ा नहीं आता है। तो इसीलिए मैं इसको रॉ चिकन के साथ मोमो बनाया है। अब मैं आपको सर्व करके दिखाती हूँ। इतना जूसी इतना यम्मी मोमो बना है। बारिश में अगर आप ये मोमो चटनी के साथ खाओगे तो बहुत मज़ा आएगा। ये रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिए और आपका मोमो कैसा बना है मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। और साथ ही साथ सब्सक्राइब टू हैदराबादी अम्मा यूट्यूब चैनल, मज़ेदार कुकिंग रेसिपीज़ एंड इंटरेस्टिंग वीडियोज़।